टीना और मीना अपने पिताजी के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जी रही थी। टीना और मीना बहुत चतुर और सुलझी हुई बेटियां थीं। इनके पिताजी रमेश एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। रमेश सुबह से लेकर शाम तक अपने प्यारी बेटियों के लिए ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। टीना और मीना पूरा मन लगाकर पढ़ाई करती थी। ऐसे ही सब खुशहाल चल रहा था। एक दिन की बात है, रमेश रोज की तरह सुबह होते ही ऑटो लेकर अपने काम के लिए निकलता है। रास्ते में अचानक रमेश के ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और रमेश गिरते ही रमेश की मौत हो जाती है। टीना और मीना यह बात सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं रामू काका, आप झूठ बोल रहे। माँ के जाने के बाद हमारे पिताजी ही हमारे लिए सब कुछ थे। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ। देखो मीना और टीना बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अब चले गए। आगे का जीवन तुम दोनों को ही संवरना है। टीना और मीना, तुम मेरे बेटियां जैसी हो। मैं तुम्हें हर परेशानी में मदद करूंगा। चलो बेटा, अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूं। अब टीना और मीना चिंता में डूब जाती हैं कि अब क्या और कैसे करेंगे। अब टीना और मीना को अपना भविष्य अंधेरे में जाते दिख रहा था। दोनों परेशान होकर बैठकर सोचने लगते हैं। तभी टीना के दिमाग में आइडिया आता है। मीना, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करें। काम ऐसा हो कि किसके काम पर न जाना पड़े। दीदी, क्यों ना आप शाम के वक्त मोहल्ले के छोटे बच्चों की ट्यूशन लेते। इससे थोड़े पैसे भी आएंगे और आपके पढ़ाई में भी कोई बाधा नहीं आएगी और हमारा घर खर्चा भी चलेगा। अरे वाह मीना, मेरी छोटी गुड़िया, तू तो बहुत समझदार और होशियार है। तेरा आइडिया तो पक्का काम आएगा। दूसरे ही दिन से टीना ने ट्यूशन लेना शुरू किया। और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। ऐसे ही दिन बीतते गए। टीना ने पढ़ाई के साथ घर संभालना भी सीख लिया। मीना और टीना अब खुश रहने लगे। कुछ ही दिनों बाद टीना ने अपनी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करने लगी। अपनी सैलरी से टीना ने छोटी बहन मीना की हर ख्वाहिश पूरी की। एक दिन टीना और मीना बैठे थे, तब रामू काका आए और बोले, अरे वाह टीना और मीना, बेटा आप दोनों तो बहुत होशियार हो। अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और घर भी संभाला सीख गई। टीना और मीना, आप दोनों की कामयाबी देखकर तुम्हारे पिता रमेश आज जिंदा होते तो बहुत खुश हो जाते। हाँ रामू काका, आपने बिल्कुल ही सही कहा। पिताजी की बहुत याद आती, पर अब हम कर ही क्या सकते हैं। होने को कौन टाल सकता है। हाँ बेटा, आप ऐसे खुश रहा करो। अच्छा तो बेटा, अब मैं चलता हूँ।